मैडम जी एक बात कहूँ, आपके पति ना एक नंबर के चोर है, चोर। क्यों? क्या किया उन्होंने? क्यों? अरे इतने बेशरम आदमी हैं कि मेरे से पैसा लेके अब मेरे पैसे नहीं लौटा रहे। क्या बकवास किए चले जा रहे हो तुम? भला मेरे पति तुमसे पैसे क्यों लेंगे? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैडम जी, 10,000 रुपये ले रखे हैं मेरे से। अरे गरीब आदमी हूँ मैं, बोला 1 महीने में लौटा दूंगा तो दे दिया मैंने। अब मैं अपने पैसों के लिए बार बार का चक्कर मारता रहूंगा? अब तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं वो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा पति तुमसे 10,000 रुपए लेगा एक सिक्योरिटी गार्ड से? उनकी एक अच्छी खासी रेप्यूटेटिव जॉब है, वो तुमसे पैसे क्यों लेंगे? अरे कोई नौकरी वोकरी नहीं करते, निकाल दिया उनको नौकरी से। अरे अपने पति को बोलो कि अगर ना औकात ना हो तो हवाबाजी नहीं करनी चाहिए, घर में चुपचाप से पड़े रहे। सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। और भरोसा नहीं है ना, जाके इनके ऑफिस में पता कर लो। देखिए मुझे नहीं मालूम, मुझे 1-2 दिन में मेरे पैसे चाहिए, समझे? वरना पूरे सोसाइटी में गा दूंगा मैं। नहीं नहीं, किसी को ये बात फैलाने की जरूरत नहीं है। ये पैसे मैं तुम्हें 1-2 दिन में दे दूंगी। बताओ, पैसे लेने टाइम तो हाथ जोड़ के आते हैं और देने में फटती है इनकी। धर्मेंद्र ने सिक्योरिटी गार्ड से पैसे लिए? बहुत थक गए ना आज? हाँ आ गया यार। ऑफिस में बहुत काम कराता है ना तुम्हारा बॉस? काम तो कराता ही है, जब भी तो ओवर टाइम लग जाता है कई बार। और ऑफिस में आज तुम अपना लंच ले जाना भी भूल गए थे, तो भूखे पेट काम किया होगा या कैंटीन से कुछ खा लिया था? अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं था, ऑफिस में कैंटीन भी तो है, वहाँ से खा लेता हूँ, मिल जाता है हर तरीके का खाना। तुमने क्या बनाया है? हाँ वहाँ तो सब मिल जाता है। अच्छा, वैसे पैसे वैसे तो बच रहे होंगे ना? आजकल तो वैसे भी तुम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, पैसे तो सेव कर ही रहे होगे तुम, है ना? हाँ बस तो जाते हैं पैसे। तुम्हें चाहिए क्या, तुम बताओ ना, मैं ला के दूंगा वो चीज़। बताओ तो सही, चाहिए क्या? कहाँ से ला के दोगे? किसी से उधार मांग के? क्या क्या बातें कर रही हो यार तुम, मैं क्यों उधार मांगूंगा भाई? तुम क्यों किसी से उधार मांगोगे? मेरे दरवाजे पे आज सिक्योरिटी गार्ड आया था, सब बक दिया उसने कि तुमने किस तरह उससे 10,000 रुपए उधार मांगे हैं, किस तरह तुम्हें तुम्हारे बॉस ने जॉब से निकाल दिया है, किस तरह तुम जॉबलेस होकर बाहर घूमने का नाटक करते हो और ऑफिस टाइम कंप्लीट होने के बाद तुम अपने घर में आते हो और ऐसा ड्रामा करके दिखाते हो कि जैसे तुम नौकरी से आए हो, और अब भी तुम यही कर रहे हो। वो तो आज सिक्योरिटी गार्ड मेरे घर ना आता ना, तो मुझे तो तुम अपनी बीवी को बेवकूफ बना रहे हो। मतलब तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि तुम मुझे बता सको कि हिमांशी मुझे जॉब से निकाल दिया है, मैं जॉबलेस हूँ। तुम्हें झूठा ड्रामा करना ज्यादा बेटर लगा इससे ज्यादा कि अपनी बीवी को बता दो। हाँ हिमांशी, ये बात सच है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी कंपनी ने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, और जिनमें से एक नाम मेरा भी था। अब रोज़ सुबह तो निकलता हूँ ये बोलकर कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई जॉब नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ, दरअसल मैं रोज़ इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक इंटरव्यू दे के आता हूँ, जहाँ भी मैं अखबार में पढ़ता हूँ। लेकिन अब कहीं मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये बात अलग है कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई, और कहीं ना कहीं मेरे से गलती भी हो गई जो मैंने तुमसे ये बात छुपाई। दरअसल क्या है ना हिमांशी, जब हम सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हैं ना, उसी के सामने सच नहीं बोल पाते। दरअसल हमें उस इंसान का खोने का डर होता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार। अरे तो तुम मुझे बता सकते थे ना धर्मेंद्र, ये नाटक करने की क्या जरूरत थी यार? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, शादी करके तुम्हारे साथ रहने आई हूँ यहाँ। तुम्हारे दुख में तुम्हारे सुख में मैं ही तो खड़ी रहूंगी। अगर तुम मुझसे चीजें छुपाओगे तो ऐसे कैसे चलेगा? जो इंसान जिससे सच्चा प्यार करता है ना, उसी के आगे वो खुली किताब होता है। तुम आगे से मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे, चाहे तुम्हें जॉब से निकाले या तुम्हारा बहुत नुकसान हो या कुछ भी हो तुम्हारी जिंदगी में। तुमने अगर मुझसे छुपाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये बताओ, कितना टाइम हो गया तुम्हें जॉब से निकाले? कितने टाइम से ड्रामा चल रहा है? हो गया डेढ़ महीना हो गया है। 1.5 महीने से ड्रामेबाजी चल रही है?
और अगर मुझे ना पता चलता, सिक्योरिटी गार्ड ना आता, तो ये 1.5 महीना कब 1.5 साल में बदल जाता, मुझे भी नहीं पता चलता। और तुम्हें तो फर्क पड़ता नहीं लोगों से उधार ले लेके, तुम तो कर देते कर्जा। अरे बीवी हूँ तुम्हारी, मुझसे एक बार पूछा तो होता। सेविंग्स है मेरे पास, और मैं जो खर्चे के नाम गिनवाती हूँ मैं सच में नहीं करती, मैं सेव करती हूँ पैसा। मुझसे बोलते ये हमारा बुरा टाइम है यार, जैसे अच्छा कटा है हमारा इस साथ में, ये बुरा टाइम भी एक दूसरे के साथ में मिलके कट जाएगा। तुम्हारे पास मेरा साथ है, मैं हूँ, तुम्हें अकेले प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलके ये बुरा टाइम यूं खत्म कर लेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। देखो धर्मेंद्र, प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ता देखना चाहती हूँ, तुम्हारी तरक्की देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझसे अगर इस तरह चीजें छुपाओगे, पूरी बातें नहीं बताओगे, तो ऐसे कैसे चलेगा। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, बोलते हो ना मुझे अपनी बीवी, तो आगे से तुम मुझसे किसी तरह की कोई बात नहीं छुपाओगे, वादा करो मुझसे। मैं तुमसे वादा करता हूँ हिमांशी, आज के बाद मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा तुमसे। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारी जैसी पार्टनर मिली जो मुझे समझती है, मेरे अच्छे बुरे को अपना अच्छा बुरा समझती है। थैंक यू सो मच यार। बस बस, अब ये बातें बनाना बंद करो, जाके मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ। पता नहीं सुबह से कहाँ घूम रहे हो ड्रामेबाजी के चक्कर में, खाना भी खाया है या नहीं। तुम जाओ फ्रेश होकर, मैं खाना लगाती हूँ, उसके बाद बैठ के बात करेंगे तुमसे सारी बातें जानूंगी मैं। ठीक है, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ।